Okay, let us invite our Guru, Brahmarshi Pitamaha Subhash Patriji. My dear friends, my dear masters and my dear gods, कल का कोई एक्सपीरियंस सुना देना रहे तो सुना दो. मैं कल कट हो गया ये नेटवर्क का प्रॉब्लम से. कोई कल का एक्सपीरियंस का शेयर करने का नहीं तो कोई गाइडेंस के लिए बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस. एनीबॉडी? हेलो. Anybody want to share कल का एक्सपीरियंस? कोई शेयर करना चाहता है? हेलो. हेलो. हाँ, यस प्लीज. सर दीपिका बैतूल से बोल रही हूँ मैं. हाँ. कल ना मुझे ध्यान लगाते वक्त ना एक मम्मी दिखी और वो ताजमहल के बाहर बैठी थी. तो मैंने बोला कि आप कुछ कहना चाहती है तो संदेश है क्या. तो वो मुझे ताजमहल के अंदर ऐसे लेके गई मेरी एस्ट्रल बॉडी को और वहाँ उन्होंने ऐसे दरवाजे खोल के दिखाए. वहाँ नीचे रूम्स बने हुए थे, मतलब वो लॉक लगा हुआ है उसमें और वो एक एक दरवाजा खोल रहे हैं. तो एक राधा कृष्ण का मंदिर जैसा बना, फिर उसके बाजू में एक खाने का रूम बना, मतलब जहाँ खाना बनाया जाता है, किचन. और फिर थोड़ा सा आगे तो एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है एक रूम में, और फिर एक गणेश जी का मंदिर बना है और उसके बाजू में खजाने का रूम बना हुआ है. ऐसा दिखा मुझे. अच्छा. तो फिर मैंने शिव जी से मतलब ध्यान में बोला कि क्या संदेश है, मतलब ये क्यों दिख रहा है मुझे. तो बोले कि यहाँ नीचे बोले सब जगह मंदिर और ये है ताजमहल के अंदर, और आप ध्यान लगा के प्रे करो कि ये जल्दी से खुल जाए, सभी को पता पड़ जाए. ये था एक्सपीरियंस मेरा. हेलो. हाँ. हेलो. हाँ सर, ये था एक्सपीरियंस मेरा कल ध्यान. ओके, थैंक यू मैडम. थैंक यू. हमें खुशी से जीवन करने के लिए हम ना ये शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, मन का शांति चाहिए, बुद्धि का ज्ञान चाहिए, आत्मा को शक्ति चाहिए, ये सर्वात्मा को मुक्ति चाहिए. पहला, ये शरीर को खाना चाहिए, मन को शांति चाहिए, बुद्धि को ज्ञान चाहिए, आत्मा को शक्ति चाहिए, ये सर्वात्मा को मुक्ति चाहिए. ये शरीर को खाना क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए खाना चाहिए. दूसरा, खुशी के लिए खाना चाहिए. खाना हमें खुशी के लिए खाते हैं. क्या चाहिए, क्या टेस्ट रहेगा वही खाते हैं. इसका मतलब खुशी भी मिलता है खाना से. ये शरीर का आनंद, विषय आनंद, ये भी हमना चाहिए. जिंदगी में हर पल आखिरी श्वास तक हमें एंजॉय करना. ये फिजिकल हैप्पीनेस, विषय आनंद, ये आनंद के लिए हमें खाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आलू पराठा खाते हैं, महाराष्ट्र में वड़ा पाव, हम कर्नाटका में बिस्बेलाबाद, हम आंध्र में वैगणी बज्जी, कर्नाटका गुलबर्गा रायचूर में जारी का रोटी खाते हैं. एक एक क्यों खाते हैं? उनको क्या पसंद है, क्या टेस्ट है, वही खाते हैं. क्यों खाते हैं? खुशी के लिए खाते हैं. ये शरीर का खुशी है, ये भी हमने चाहिए. ये खुशी आखिरी सांस तक जिंदगी में कभी भी एंजॉय करने के लिए चाहिए. ये खुशी के लिए हमने स्वस्थ चाहिए. स्वस्थ बिना हमें खा नहीं सकते हैं, वो खुशी भी नहीं मिलता है. इस स्वस्थ के लिए हमें मालूम है एक ही रास्ता है, मेडिटेशन, ध्यान.
दूसरा कौन सा भी रास्ता नहीं। मन को क्या चाहिए? शांति चाहिए। ये शांति के लिए, शांति क्यों चाहिए? हमें आराम से नींद करने के लिए, शांति से, शांति नहीं तो नींद नहीं आएगा। हमने खाना खाए तो खुशी, नींद शांति से को सोए तो खुशी। एक भजन सुनना, एक गाना सुनना, वो खुशी पाने के लिए हमने क्या चाहिए? शांति चाहिए। ये तन का खुशी विषयानंद होता है, मन का खुशी भजनानंद होता है। मन को एक गाना सुना, मन को खुशी होता है, भजन सुना, मन को खुशी होता है। लेकिन ये शांति पाने के लिए हमने एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। दूसरा कौन सा भी रास्ता नहीं। रात में क्यों नींद नहीं आएगा सबको? कारण क्या है? सोच विचार। ये सोच कहाँ से आ रहा है? ये सोच का मतलब क्या है? मन है। मन है। मन का मतलब सोच है। सोच क्या होता है? घूमने का मन होता है, ट्रैवलिंग माइंड। ये मन कभी घूमना नहीं। वो घूमे तो सोच हो जाएगा, विचार हो जाएगा। ये कहाँ घूमेगा मन? पीछे, आगे। पीछे क्या है? भूतकाल। आगे क्या है? भविष्यत काल। केवल दोनों ही रास्ता है, दूसरा रास्ता कोई रास्ता नहीं। ये मन घूमने के लिए। अगर ये मन पीछे गए, कोई हमारा परिवार का डेथ हुआ, वो याद आ गया, हमने दुख आता है। दुख का कारण भूतकाल। हमें फेल हो गया, वो याद आ गया, दुख आता है। हमें खोया है कोई प्रॉपर्टी, वो याद किया है, दुख होता है। दुख का कारण हमारा मन भूतकाल में घूमती है। भूतकाल का मतलब क्या है? भूत है। ये मन भूत के पास गए तो ये भूत रुलाती है। इसलिए कभी भी मन भूतकाल में जाने नहीं देना। भविष्यत काल क्या होता है? फ्यूचर। कल एग्जाम है, बच्चों के लिए डर होता है। एक कल्टीवेटर को बरसात आएगी नहीं आएगी, डर होता है। एक बिजनेस पर्सन को बिजनेस होता नहीं होता, डर होता है। एक इंटरव्यू अटेंड होने वाले को, मैं इंटरव्यू में सक्सेस होगा नहीं होगा, ये सोच डर क्रिएट करती है। इसलिए कभी भी मन ये भूत और प्रेत के पास घूमती रहती है। हाँ, ये दोनों मिल गए तो टेंशन होता है। ये दोनों कारण, टेंशन के लिए दोनों कारण है। देखो, एक 20 साल का लड़का है, कोई प्रॉब्लम है, अस्वस्थ का प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूरा सब चेक कर दिया, देखो आपको बीपी बढ़ गया, अभी ज्यादा बढ़ गया तो पैरालिसिस आएगा, अभी ज्यादा बढ़ गए तो हार्ट स्ट्रोक आएगा। बीपी का दोस्त एक जना है, कौन है? शुगर। सबको मालूम है। ऐसा दोस्ती मैं कहीं भी नहीं देखा। इनको गूगल मैप भी नहीं चाहिए। शुगर है तो बीपी आएगा, बीपी रहे तो शुगर आएगा। दोनों को दवा लिए तो गैस आएगा। ये तीनों त्रिमूर्ति लोग हैं। और तीनों है तो नमकीन नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, फीका नहीं खाना, तीखा नहीं खाना, तेल नहीं खाना, मसाला नहीं खाना। क्या खाना उन्हें? पैसे खाना। देखा, पैसे है, खाना है, फोम बेड है, एसी है, सब कुछ है। खाने के लिए स्वस्थ नहीं है, सोने के लिए शांति नहीं है। क्या जीवन है वो? जीवन है वो? हाँ, देखा, आदमी का प्रॉपर्टी क्या है? स्वस्थ और शांति। ये धरती पे ये शरीर लिया है, जन्म लिया है, अरे जीवन कैसा जीना है? हाँ, खुशी से जीवन करना है। ये खुशी के लिए बिना स्वस्थ और बिना शांति पॉसिबल नहीं होगा। जीवन में, जीवन का मतलब ही नहीं है, खुशी नहीं है। देखो, हमें
स्वस्थ के लिए ध्यान करना चाहिए, शांति के लिए ध्यान करना चाहिए, दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता है देयर इज नो वे। थर्ड क्या है? बुद्धि है। बुद्धि को चाहिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि को ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान ध्यान करने से मिलता है, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? खुशी है। ये ज्ञान क्या होता है हमें क्या मालूम नहीं है, वो मालूम करना है। We have to know whatever we don't know। वो कहाँ है? पूरा ज्ञान आत्मा के अंदर है। इसलिए ज्ञान पाने के लिए भी हमें ध्यान ही करना है, दूसरा रास्ता नहीं है। देखो, रमण महर्षि तिरुवन्नामले में बहुत ग्रेट मास्टर था। उन्होंने वो 6th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, तिरुवन्नामले आ गया, आके ध्यान में बैठ गया मंदिर में। उनका कोई गुरु नहीं, ध्यान का क्या भी मालूम नहीं, आंखें बंद कर दिया, बैठ गया। सालों बैठ गया। आंखें खोलने से पहले उनका नाम वेंकट रमणा था, आंखें खोलने के बाद रमण महर्षि बन गया। एक ही सिटिंग में ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि बन गया। उन्होंने केवल 6th स्टैंडर्ड पढ़ा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने पीएचडी किया है, बड़ा स्कॉलर, हजारों किताब पढ़ा है, कि बहुत किताब लिखा है। उन्होंने हर एक साल रमण महर्षि के पास जाके ज्ञान पाते थे। इसका मतलब क्या है? क्या पढ़ा है उन्होंने? 6th स्टैंडर्ड। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, he was a PhD, डॉक्टरेट, हाईएस्ट पढ़ाई, हजारों बुक्स पढ़ा है, स्कॉलर है। देखा कहाँ है ज्ञान? किताब का ज्ञान खुशी नहीं देगा, पैसे कमाने के लिए उपयोग होगा ये पढ़ाई। सही ज्ञान क्या है? आत्मा के अंदर है। इसलिए सेठ मास्टर ने कहता है, आपका अंतरंग करोड़ों जैसा पैसिफिक महासमुंदर जैसा विशाल है, टोटल यूनिवर्सल लाइब्रेरी आपके अंदर है, और नहीं से कोई ज्ञान नहीं है। खोजो, अंदर पहुंचो, डीपर 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 जाओ, कितना डीपर चले जाओ उतना ब्रह्म ज्ञान आपको मिलेगा। ये ज्ञान के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ? और महान महान लोग, पूरा महान लोग, ऋषि लोग, देवता लोग कैसे बन गए? वह महान कैसे बन गया? ऋषि कैसे बन गया? देवता कैसे बन गया? केवल ध्यान से बन गए, दूसरा रास्ता नहीं है उनको। ये ज्ञान पाने का रास्ता क्या है? ध्यान है। कितना करना ध्यान? अरे डूब जाओ, अंदर डूब जाओ। एक समुद्र है, समुद्र का गर्भ है, वो समुद्र गर्भ बहुत गहराई है। एक आदमी सोचता है मैं समुद्र गर्भ पहुंचना, वहां क्या है देखना चाहता। वो अंदर चले गया, चले गया, चले गया, उनको सहन नहीं है, पेशेंस नहीं है, वापस निकल गया। अबे गया, अरे मैं मर गया तो भी कोई फर्क नहीं, मैं पहुंच जाना, ये समुद्र गर्भ पहुंच जाना। वहां पहुंच गया, वहां क्या है? वज्र है, वडूर है, मोती है, पगड़ है, मणि मानिक, सब कुछ है। वो लेके आया, उनको मालूम हुआ कहाँ है, क्या है, कैसा जाना है, कैसे लेकर आना। वो कब चाहिए तब जाके लेकर आता। ऐसा ही हमारे आत्मा के अंदर, हमारा आत्मा का अंदर, आत्मा का गर्भ क्या है? अंतरंग है। डीपर जाना। अंतरंग में क्या है? ब्रह्म ज्ञान है, अष्ट सिद्धियों है, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, सिद्धियों है, पूरा पावर्स है। वो पावर्स जगाने के लिए हमें बहुत ध्यान करना है, गहराई ध्यान करना है, डीपर 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 जाना है। वो ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए भी हमें उतना डीपर जाना है। ये
पावर्स, ब्रह्म ज्ञान दोनों क्या देता है हमने? जीवन में सक्सेस के लिए चाहिए, जीवन में खुशी के लिए चाहिए। ये दोनों इम्पोर्टेंट है जीवन में। हमें कोई एग्जाम लिख रहा है, सक्सेस चाहिए, बिजनेस कर रहा है, सक्सेस चाहिए, कल्टीवेशन कर रहा है, सक्सेस का, खाना पका रहा है, सक्सेस चाहिए, स्पोर्ट्स में खेल रहा है, सक्सेस चाहिए। ये सक्सेस के लिए क्या चाहिए? पहले डिवाइन पावर चाहिए, दूसरा ब्रह्म ज्ञान चाहिए, दोनों चाहिए। केवल सक्सेस के लिए नहीं, खुशी के लिए भी चाहिए। ये भौतिक जीवन में हर एक इंसान को खुशी और सक्सेस चाहिए। ये दोनों के लिए रास्ता कोई भी नहीं, ध्यान ही है। देखो, ध्यान करने से क्या होता है, पहले सक्सेस के बाद मैं बताना चाहता हूँ। हमारा मन हमारे पास रह जाता है। कब हमारा मन हमारे पास है, वो आत्मा का स्थिति है, सोल स्टेटस है। आत्मा अलग, हम अलग हो गए तो वो डिविनिटी नहीं, वो मानव स्थिति है, वो ह्यूमैनिटी है। इसीलिए हर पल हमें मन को हमारे साथ रखना ही है। तब हमें क्या बनते हैं? योगी बनते हैं। केवल ध्यान किया तो ध्यानी बनते हैं, ध्यानी योगी बनना। हमें आंखें बंद कर दिया है, ये मन घूमती है, वो मन को श्वास के ऊपर मिला देना, तब मन रुक जाएगा। काम करते हैं, ये शरीर कहीं घूमेगा नहीं, मन घूमती है, वो मन को शरीर के साथ रखना है, वो कर्म योग है। कोई काम करो, तन और मन मिलके करना, वो होता है कर्म योग। तन और मन मिल गए तो कर्म योग। काम कुछ भी काम करो, कर्म योग से करना। ध्यान कैसे करना? ध्यान योग से करना। मन और श्वास मिल गया, ध्यान योग। तन और मन मिल गया, कर्म योग। देखो, हमें गाड़ी चला रहे हैं, मन कहीं घूम गया है, एक्सीडेंट हो जाएगा। कैशियर काउंटिंग कर रहा था 2000 डिनोमिनेशंस, मन घूम गया है, फेल्यूर, काउंटिंग फेल हो गया। स्कूल में बच्चा सुन रहा है, माइंड एब्सेंट, वो अंडरस्टैंड नहीं होगा। पढ़ रहा है, माइंड एब्सेंट, वो अंडरस्टैंड नहीं होगा। आप खाना पका रहे हैं, माइंड एब्सेंट, वो पकवान खाना फेल्यूर हो जाएगा। हर एक फेल्यूर के लिए हम योग स्थिति में नहीं है। इसीलिए भगवद गीता कहता है, योग कर्मशु कौशल्यम। कौन तन और मन मिला के कर्म का मतलब काम करेगा, उनका काम में सक्सेस होगा। डेफिनेटली देयर विल बी सक्सेस। बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट हुआ तो टेंशन। कभी भी अटेंशन से रहना है, नहीं तो टेंशन हो जाएगा। टेंशन से क्या होता है? बीमारी आ जाते हैं, मन का शांति खो जाते हैं, खाने को स्वस्थ नहीं है, सोने को शांति नहीं है। देखो, ज्ञान का मतलब क्या है? ये सब मालूम करने का ज्ञान है। अरे, ध्यान योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, सब कुछ मालूम। ये बुक किताब पढ़े तो अंडरस्टैंड नहीं होगा। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन के करके किताब पढ़ो, तब आपको बहुत उसका मतलब क्या है, इनर मीनिंग हमने मालूम होता है, आउटर मीनिंग नहीं। भगवद गीता का इनर मीनिंग चाहिए हमें। पत्री सर पूरा इनर मीनिंग हमको सुना देता है, आउटर मीनिंग नहीं। भगवद गीता कितना महान ग्रंथ है। वो भगवद गीता केवल पढ़ने से, वो श्लोक पढ़ने से शोक नहीं जाएगा। वो श्लोक पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, तब खुशी मिलेगा, जीत मिलेगा। योग कर्मशु कौशल्य। अरे, कोई काम योग से करो, ध्यान करो, योग से करो, ध्यान योग से करो। ये सांस कहीं नहीं, वो मन घूमती है,
वो मन को श्वास के ऊपर रख दो। श्वास गुरु है, मन शिष्य है, दोनों को मिलाओ, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। गुरु क्या देगा? ज्ञान देगा। कितना ज्यादा गुरु के साथ रहो, कितना ज्यादा टाइम ध्यान करो, ज्यादा समय ध्यान करो, आपको उतना ज्ञान मिलेगा। ये तन कहीं भी नहीं घूमेगा, मन घूमती है। अरे कोई काम कर रहे, मन को घूमने ना दो, साथ रख दो अपने साथ, मन के तन के साथ मिला के काम करो, सक्सेस मिलेगा। आपको एनर्जी नहीं मिट जाएगा। यू कैन सेव योर वैल्यूएबल एनर्जी एंड यू कैन हैव द सक्सेस इन लाइफ। वो सक्सेस हमने खुशी देता है। इसलिए हर पल मन हमारा साथ रखना, वर्तमान काल में रहना। मैं वर्तमान महावीर से पूछा, आपके नाम वर्धमान महावीर कैसे बन गए? मैं मेरे मन को भूतकाल में घूमने ना दिया, भविष्य काल में घूमने ना दिया, वर्तमान काल में रहने का मैं वो स्थिति पाया, मैं बन गया वर्धमान महावीर। देखा? अरे भौतिक जीवन में लड़ाई में सक्सेस नहीं, आध्यात्मिक जीवन में मन को कंट्रोल करना, जीत पाना है। वो महावीर बना है। वर्तमान वर्तमान महावीर बन गया तो वर्धमान महावीर बनेगा। एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज ए डिवाइन मोमेंट। कब हमारा मन हमारा साथ है, वही दिव्य क्षण है, वही शून्य स्थिति है, वही आत्म स्थिति है। ये मन को कभी घूमने नहीं देना। वो मन पूरा हमारा कंट्रोल में रहना। हमें चाहे तो सोचना, नहीं तो नहीं सोचना। वो सोच हमारा कंट्रोल में रहना है, मन हमारा कंट्रोल में रहना है। तब हमें बन जाएगा योगी। योगः कर्मसु कौशल्यम। जिंदगी में कभी भी कुछ काम करते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं, बहुत काम करते रहते हैं। अरे एक पल हमारा मन भटक गया, घूमा, फेल्यूर। केवल फेल्यूर नहीं, कर्म भी ज्यादा हो जाता है। अब गाड़ी चला रहे हैं, मन आप कहीं घूम गया है, एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई इंजरी हो गया, आपको दुख और टेंशन, अपोजिट पर्सन का पांव टूट गया, वो कर्म आप ही लेना पड़ता है। देखा? कर्म भी जाता है। डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, मन कहीं घूम गया, फेल्यूर हो गया, वो पेशेंट मर गया, वो मरण का कारण डॉक्टर है, वो मर्डर है, वो कर्म डॉक्टर को लेना ही पड़ता है अब एक जन्म में। ये कर्म सिद्धांत एस्केप नहीं कर सकते। देखा? ये पल मन घुमा है, फेल्यूर, दुख, टेंशन, कर्म बढ़ जाता है। देखा? एक पल, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इसलिए हर पल, एवरी सेकंड, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मन हमारे साथ रहने का प्रैक्टिस करते ही रहना है। पहले योगी बनना है, ध्यानी नहीं। ध्यान करने वाला ध्यानी, योग स्थिति में रहे तो योगी। योगी बनना है हमें। क्यों बनना है? जिंदगी में जीत पाने के लिए, शांति से रहने के लिए, खुशी से जीवन करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, सबके लिए चाहिए योग स्थिति चाहिए। योग स्थिति में रहना है, हमें योगी बनना है। ध्यानी से योगी बनना ही है, योगी से ऋषि बनना है, ऋषि से राजर्षि बनना है, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनना है। ये हमारा मकसद है, टारगेट है। We have to achieve one by one, one by one, one by one, one by one, up to you become Brahmarshi. You have to practice, 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 implementation, implementation, implementation. दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अरे टाइम मिल गया, बैठो, ध्यान करो, किताब पढ़ो, सज्जन सांगत्य करो, सुनाओ, सबको सुनाओ। अब कितने घंटे ध्यान करो, हजारों पुस्तक पढ़ो,
ऐसा क्लासेस हजारों सुनो, पहाड़ वतना ज्ञान पाओ, वो इतनी सी है, जस्ट ए लिमिटेड नॉलेज है। इम्प्लीमेंट किया तो आप पहाड़ जैसा बन जाएगा। ज्ञान पाने से नहीं, वो ज्ञान इम्प्लीमेंट करने से आगे बढ़ेगा। सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, सुनने से क्या फायदा है? वो मनन याद रखना है, हर पल अवेयरनेस से हर पल इम्प्लीमेंटेशन होता ही रहना है ज्ञान इन आवर फिजिकल लाइफ। ये ज्ञान खाली सुनने के लिए नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। भौतिक जीवन में हर पल हमें क्या ज्ञान सुना है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तब क्या होता है, हमें सक्सेस मिलता है, खुशी मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति भी होता है। तीनों बेनिफिट्स है, केवल इम्प्लीमेंटेशन से होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए देखो, मन को घूमने ना दो ना, अवेयरनेस चाहिए। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, वो घूमेगा। सांस के ऊपर मन रखो, लेके आओ, आपके साथ बिठाओ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बंदर है, वो घूमती है, एक रस्सी डाल के उसे बांध दो, वो ट्राई करेगा करेगा, बाद में बैठेगा। क्यों? मालूम हो जाते उसे, मैं रस्सी से बांधा हूँ, मुझे फ्रीडम नहीं है, मैं बैठा है ना। ये मन है बंदर, रस्सी है सांस। खींच के लाना वो बंदर को, बिठाना 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 बिठाना, वायु पुत्र बन जाना। वायु गमन किया तो हमें क्या बनता है? वायु पुत्र बन जाना। बंदर नहीं रहना मन, कभी भी वायु पुत्र बन जाना। कब हमें वायु पुत्र बन गया, ऊर्जा ब्रह्म रंध्र से हमें हमारा अंदर प्रवेश होगा, थर्ड आई खुल जाएगा, हमें बन जाएगा हनुमान। थर्ड आई से देखने वाला हनुमान है, शक्तिमान है, निर्भय है, उनको इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ऐसा हमें बनना है, हनुमान बनना है। बनने के लिए वायुपुत्र बनना है। वायुपुत्र बनने के लिए 2 साल का उम्र में बहुत ध्यान किया है हनुमान जी ने। माता जी अंजना देवी ध्यान सिखाया है उनको। हमें वायुपुत्र बनना ही है, हनुमान बनना ही है। ये हनुमान कब बनेगा? हमारा मन कहीं भी नहीं घूमेगा, हमारा साथ रहेगा, वो घूमने नहीं देना। हमारा मन हमारा साथ रहे तो हमें हनुमान, नहीं तो बंदर, नहीं तो बंदर बन जाएगा। ये हनुमान किसको मिलाता है? सीता और राम। राम होता है आत्मा राम, सीता ऊर्जा है। दोनों को मिलाने वाला है वायुपुत्र हनुमान। कब आत्मा राम और ऊर्जा मिल गया, हमारा जीवन सीताराम कल्याण बन जाएगा। सीताराम कल्याण बन जाने के लिए हमें वायुपुत्र बनना है, हनुमान बनना है। सीता ऊर्जा और आत्मा राम को दोनों को मिलाना है, जीवन बन जाएगा, सीताराम कल्याण बन जाएगा। ओके, आज इतना ही काफी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay, thank you, sir. Thank you so much. Next, Rupa madam. रूपा, हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ मैडम जी। स्टार्ट कीजिए मैडम। हाँ, मेरे सभी आत्मा बंधुओं को मेरा प्रणाम। हमने ये जान रहे थे हम कैसे शरीर ले रहे हैं और कैसे जीवित बनाए हमने यहाँ पर, और जब मरण का समय आया तो हम क्या करेंगे, ये हम जान रहे थे। जैसे शरीर लेते समय कितने मास्टरों को मदद मिलता है, सहायता मिलती है, कितने लोगों का काम रहता है उसके पीछे, ये सभी हमने जान लिए थे। आज
मरण कैसा होगा ये भी हमने जाना था, लेकिन उसके अंदर जो मास्टर्स की क्रिया बनती है, जितने कार्य बनता है, उन सबों को हम देखते जाएंगे। जैसे शरीर में आत्मा पहुंचती है, वैसे ही शरीर से बाहर आना भी एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। इस शरीर से हमेशा के लिए जब आत्मा बाहर आना चाहता है, वो जब भी ये तो पहले से ही निर्धारित रहता है ना, जब ये समय आता है, जब उसको बाहर आने का समय आता है, उस समय पूरा परिसर वैसे सृष्टि होने लगती है, जिसके लिए उसको बाहर आने की परिस्थिति मिले, वैसे एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जाता है। और उसने जब एक टाइम तय किया है, मुझे इतने वक्त पर इसी समय में इस शरीर से बाहर आना चाहता हूँ, ऐसे आत्मा खुद डिसाइड कर लेती है पहले ही। तो जब ये समय आता है, उस समय पर सूक्ष्म लोक में जो कार्य करते रहते हैं, मरण के काम में जो कुछ भी काम कर रहा हो, वो मास्टर आके इस शरीर और आत्मा के बीच का जो सिल्वर कार्ड है, उसको काट देते हैं। इस सिल्वर कार्ड को काटने से ये सूक्ष्म शरीर फिर एक स्थूल शरीर के अंदर नहीं जा सकता। कितने भी ट्राई करो, वो भौतिक शरीर में एंट्री नहीं कर सकता। हमने देखा कि जब ये भौतिक शरीर लेने के लिए आत्मा आते हैं, तो उसको मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश को क्रिएट किया जाता है। और जब ये भौतिक शरीर में आता है, उस समय इस आत्मा को मानस शरीर, भावना शरीर, कांति शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर और आनंदमय शरीर, इनको भी अडॉप्ट किए जाते हैं जब शरीर लेता है उस वक्त। लेकिन इस शरीर के अलावा ये 6 जो शरीर है, वो बिल्कुल लाइट जैसा रहता है। ये सिर्फ वाइब्रेशन के रूप में दिखाई जाता है, भौतिक रूप में नहीं दिखाया जाता। इसीलिए जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, केवल भौतिक शरीर को छोड़ते हैं और बाकी सभी 6 शरीरों को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ही ले जाते हैं। और जब ये सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में अंदर जाता है, तब इसको अन्नमय कोश और प्राणमय कोश भी दिया हुआ जाता है। लेकिन जब ये मरण के द्वारा इस दोनों कोश को भी वो छोड़ सकते हैं। जब मरण के क्रिया में आते हैं, तो हम क्या क्या छोड़ते हैं? इस भौतिक शरीर, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। इन 3 चीजों को, सिर्फ इन 3 चीजों को हम त्याग कर सकते हैं। और जो कुछ भी हमारे इस आत्मा के अंदर और 6 शरीर, मानस शरीर, भावना शरीर, कांति शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और आनंदमय शरीर जो है, इन सबको सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही लेके जाना पड़ता है। और पहला जो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश था, उनको भी सूक्ष्म शरीर ही लेके जाना होगा। हर एक जन्म का प्रभाव इस मनोमय कोश में रिकॉर्ड हुआ रहता है। ये तो हमने पहले से ही जाना था। लेकिन जब इस जीवित में
कर्म के द्वारा जो हम काम करते रहते हैं, इन सभी का इम्पैक्ट इन कोशों में कलेक्ट हो जाता है, एक धूल जैसा कलेक्ट होने लगता है। लेकिन हमने जो निबंधन में पाल लिया था वो था, जो भी कोश हो हमें वापस देना है तो उन मास्टरों को परिपूर्ण शुद्धता के साथ ही वापस देना पड़ता है। जैसे उन्होंने तैयार करके परिशुद्ध रूप में हमें दिए थे, वैसे ही परिशुद्ध रूप में हमें इन सभी कोशों को वापस देना पड़ेगा। अगर नहीं तो वापस नहीं लेंगे वो। तो इस निबंधन को निभाने के लिए हम ऐसे काम करने लगते हैं आत्मा बनके, नेक्स्ट जन्म में मैं ये सभी कोशों को क्लियर करने के लिए जो भी पात्र चाहिए उसको मैं सेलेक्ट करती हूँ, ऐसा डिसाइड करते हैं। भूमि पर नेक्स्ट जन्म लेते समय इन सभी कोशों को परिशुद्ध करने के लिए जो पात्र निभाना है मुझे, वैसे पात्र में निभाना चाहता हूँ, ऐसे डिसाइड करता है। जब ये कोश उन्होंने नहीं लेते तो ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जब भी बाद में इस शरीर को लेकर फिर से भूमि पर आते हैं, फिर से ये भूल जाते हैं और ऐसे ही क्रिया में भाग लेने लगते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे जनन और मरण लेते लेते अनेक कर्मों का धूल इन कोशों पर कलेक्ट हुआ जाता है। और हर एक जन्म के बाद जब भी दूसरा जन्म लेने की बारी आती है, हर एक समय कुछ ना कुछ थोड़ी सी तो इससे बाहर आने के लिए कोशिश तो रहता ही है। और हम अब ये जानेंगे, जैसे हम ये शरीर लेते थे, उन सभी कार्यों में मास्टर धन्वंतरी का जो टीम जुड़ा हुआ था, वैसे ही जब हम इस शरीर को त्याग करेंगे, इस कार्य में कितने मास्टरों का भी काम रहता है। ये सभी चुवात्सु और ज़ेनाई, इन दोनों मास्टरों के द्वारा, इनके मार्गदर्शन के अंदर कई लोग काम करते रहते हैं। इनकी प्रक्रिया तो अजीब सी है। ये 3 टीमों में काम करते हैं। जो कोई भी आत्मा अपने शरीर को त्याग करे, वो चाहे मानव को हो या प्राणी पक्षी का हो, ये एक टीम के मेंबर्स इनके सहायता के लिए आते हैं। ये टीम 3 रूपों में कार्य करता है। पहला जो टीम है, वो जो कोई भी शरीर को त्याग कर आत्मा बन के ऊपर जाता है, उनको संपर्क करके वहां पर जो दिक्कत रहती है, इसके आत्मा के अंदर जो भय रहता है, उनको समाधान करके, उनको अच्छी तरह से बात करके अपने कर्मों को चेक करने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड के एक ग्रंथालय में, जो विश्व कर्म का ग्रंथालय कहा जाता है, वहां पर ले जाते हैं। पहला टीम ये काम करता है और उस विश्व कर्म के ग्रंथालय में आत्मा अपने आप को देखने लगती है। अपने इस जन्म में जो कुछ भी उसने काम किया हो, उन सबको एक फिल्म जैसा वो देखने लगता है। वहां पर रियलाइज होता है कि मैंने ये सभी इस शरीर के द्वारा किया है, अभी मैंने इस शरीर को छोड़कर यहाँ आया हूँ, ये उसको एहसास होने लगता है। तो दूसरा टीम आके ये आत्मा को अपने साथ ले जाती है और जो कोई भी उसकी तरह शरीर को छोड़कर
आए हुए आत्माएं रहती है, उन आत्माओं से मीट करवाती है। इससे आत्मा को जो भयभीत रहता है, भय होता है, उसके अंदर जो कोई भी क्वेश्चंस रहता है, वो दूसरे आत्माओं को देख के, उनसे बात करके थोड़ी खुशी महसूस होने लगती है। अरे मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे अनेक है। इसको जानकर उसको थोड़ी सी समाधान मिलने लगता है। और उसके बाद में वो आत्मा को भूलोक में जो उसने शरीर को छोड़ के आया था, उसके कुटुंब को मिलवाने के लिए लेकर आया जाता है। इसके द्वारा तो आत्मा को बहुत संतोष मिलती है। अरे मैं वापस अपने शरीर के पास जा रहा हूँ, ऐसा तो एहसास करता है। लेकिन जब भी यहाँ भूमि पर देखने आता है तो अपने कुटुंब सदस्यों के रोना और उसके शरीर को बेजिंदगी देखकर उसको उसके रियलिटी का एहसास होने लगता है। किसको भी वहाँ बात करना चाहे, वो इसको नहीं देख सकते और इसके साथ कुछ व्यवहार भी न कर सकते। इसका एहसास जब उसे होगा तो अपनी परिस्थिति का परिपूर्ण रूप से ये मानने लगता है। हाँ, मैं इस शरीर को छोड़ चुका हूँ, तो मुझे आत्मा बन के बाहर आया हुआ हूँ मैं, यही मेरी वास्तवता है। हर एक जन्म के बाद इस स्थिति में मुझे आना ही था और मैं आज आ गया हूँ, इसका एहसास होने लगता है। जब ये एहसास करता है तो पूरी तरह एहसास होने के बाद उसको आनंद मिलने लगता है, क्योंकि उसकी रियलिटी का परिचय उसे होने लगता है। पहले तो उसकी मनस्थिति इन सबको मानने जैसा नहीं था, तो बाद में एक के बाद सब कुछ देखते इसको अपने परिस्थिति के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है। तब उसे खुशी का एहसास होने लगता है। ये सभी क्रिया होने में उन्नत लोकों में सिर्फ कुछ ही क्षण में ये सभी हो जाते हैं, लेकिन इन सभी क्रिया होने में भूमि पर 11 दिन लगता है। कितने दिन? 11 दिन, 11 डेज। इसीलिए भूमि पर 11 डेज का शोकाचरण क्रिया माने जाते हैं। हर एक किसी भी संप्रदाय में जाओ, वहां पर देखा जाता है 11 डेज कुछ नहीं करते, शोकाचार चरण मनाते हैं। इसीलिए तो 11 डेज में इसको एहसास होने में 11 डेज लगता है भूमि का, इसीलिए ऐसे मनाया जाता है। और इसके बाद जब ये एहसास करने लगता है कि मैं इस शरीर को छोड़कर बाहर आया हुआ आत्मा हूँ और यही मेरा निज स्वरूप है, ऐसा एहसास करने के बाद आत्मा को खुशी मिलती है। और जो मास्टर्स थे, वो मास्टर उस पर किसी तरह के पाबंदी नहीं लगाते हैं। उसको जहाँ चाहे, किधर भी जाना चाहे, उसको घूमने के लिए छोड़ देते हैं। ये सभी कार्य सिर्फ वाइब्रेशन द्वारा देखा जा सकता है। वहाँ कोई किसी रूप में या किसी अलग तरह का तरीके से नहीं रहता, ये सिर्फ वाइब्रेशन के रूप में वहाँ पर प्रचलित रहता है। और आत्मा को ऐसी स्वतंत्रता मिलती है कि जो उसकी इच्छा हो
जो इच्छा पूरी नहीं हुआ हो, शरीर लेते समय शरीर में रहते रहते जो इच्छा उसको पूरा नहीं कर सका हो, इन सभी को सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म रूप के द्वारा उन सभी आशाओं को पूर्ण करने की पूरी फ्रीडम मिलती है। ये आत्मा को ये तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अरे मैंने तो इतनी आशा रखी थी एक आगे काम करने के लिए, एक कुछ खाने के लिए या वहां पर जाने के लिए, कुछ चीजें लेने के लिए, कुछ टूर करने के लिए, जो भी इच्छा हो, इन सभी को पूरा करने का पूरा फ्रीडम उसे मिल जाता है। ये ऐसा ही एहसास करते करते खुशी खुशी वहां पर रहता है। लेकिन जितने भी समय उसको ये फ्रीडम के साथ रहते हुए भी उसके अंदर एक जागृति आती है कि अरे मैं यहाँ पर ही रह गया तो मेरा कोशों पर क्या होगा, मेरे कर्मों का फल का क्या होगा, इन सबको मुझे मिटाना ही है। इसके लिए वो फिर से जन्म लेने की तय करता है। मैं फिर से भूमि पर जाऊंगा और जो भी मेरे क्लियरेंस करना था, जो भी अधूरी हुई पाठों को मैं सीखना चाहता था, उन सभी को मैं सीखूंगा। सभी पाठ को मैं पूरा लेके और मेरे सभी कोशों को परिशुद्ध करके मैं वापस यहाँ पर आऊंगा, ऐसे सोचने लगता है। जब भी ऐसे सोचने लगता है, वो तीसरी ग्रुप का जो कार्य करता है उनसे मिलते हैं। दो ग्रुपों में जो काम कर रहे थे वो तो पहले ग्रुप का था, जो आत्मा शरीर को छोड़कर आता है उसको समाधान करके आकाशिक रिकॉर्ड्स को दिखाते हैं पहले ग्रुप, और दूसरे ग्रुप जो है वो इन आत्माओं को वैसे ही आत्माओं से मिलवाती है और फिर एक बार भूमि तक ले आते हैं, क्योंकि इसका पूरा परिस्थिति एहसास होने में मदद करते हैं। और तीसरी ग्रुप का जो कार्य करता है वो फिर से जन्म लेने की इसकी आशा को कैसे पूरा किया जाए इस कार्य में जुड़वाते हैं। जब भी ये निर्धार करता है कि मैं अपने दूसरे जन्म में भाग लेना चाहता हूँ, मैं फिर से भूमि पर जाना चाहता हूँ, जब ये सोचने लगता है तो इस आत्माओं को विश्व प्रणालिका के जो न्यायालय है वहां पर ले जाते हैं। यहाँ ये तो सिर्फ नाम से न्यायालय बोला जाता है, यहाँ कोई भी जज वगैरह कोई नहीं रहता, यहाँ कोई जजमेंट भी नहीं दिया जाता। लेकिन वे जो इन सबको मैनेज करते हैं वे मास्टर्स वहां रहते हैं। वो मास्टर तो पूरे ज्ञान से अपने आप को पूरे ज्ञान से भरा हुआ मास्टर रहते हैं। अभी जो मास्टर वहां पर काम कर रहे हैं वो सभी मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो है मार्कंडेय महर्षि। इस समय वो मार्कंडेय महर्षि ही इन सभी के मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक टीम ऐसा काम करता है कि विश्व के हर एक लोग का मैनेजमेंट, हर एक लोग का जो भी हो, इसका मैनेजमेंट ये टीम मार्कंडेय महर्षि का टीम के अंदर ही आते हैं। इन सभी लोगों में जो कुछ भी हो रहा है, इन सभी का ज्ञान लेके उन सभी को मेंटेन करने में
मार्कंडेय महर्षि का ही हाथ है। ये तो परमात्मा से क्रिएट हुआ एक प्रणालिका है। ये तो परमात्मा से क्रिएट हुआ है, लेकिन इन सभी कामों में कितने लोग मास्टर भाग ले रहे हैं। तो जो आत्मा फिर से धरती पर आना चाहता है, ये आत्मा को उनके पास लेके जाया जाता है। वहां पर मास्टर्स उसको पूछते हैं, क्यों फिर से जन्म लेना चाहते हो? तो वो बोलने लगता है, मैंने इतने कर्म किए थे, इतने कर्म बाकी रखी थी, और ये सभी करने के बाद मैं अपने आप को परिशुद्ध करके यहाँ पर मैं सभी कोशों को वापस करने के लिए आऊंगा, ऐसा बोलता है। और अपने जो जीवित क्रम, इसके बाद का जो जीवित क्रम वो जीना चाहता है, उन सभी की ब्लूप्रिंट्स उनको दिखाता है। जब ये ब्लूप्रिंट्स उनको दिखाते हैं तो वो एक बार चेक कर लेते हैं, महर्षि का जो टीम है वो एक बार चेक करके इसके लिए जो कुछ भी परिस्थिति चाहिए भूमि पर, उन सभी को क्रिएट करने के लिए, उस आत्मा को सहाय करने के लिए अपने आप को जुड़वाते हैं। जैसे पहले बार जन्म लिए थे, वैसे ही पूरी प्रक्रिया लेने में उनको सहायता मिलने लगती है। ये पहली बार इतनी परिशुद्धता के साथ एक काम शुरू होता है, लेकिन बार बार शरीर लेते इसको इतनी आदत सी हो जाती है कि ये एक स्पेशल क्रिया नहीं है ऐसे लगने लगता है। फिर भी वो चाहता है कि मैं अपने कोशों को परिशुद्ध करूं, इसीलिए बार बार शरीर लेके इस भूमि पर आते हैं और अपने जीवन क्रम में थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स पाके वापस जाने लगते हैं। ये थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स के द्वारा ही बाद में एक जन्म में इसको एहसास होने लगता है, अरे मुझे इस शरीरों को त्याग लेते समय इन कोशों का भी क्लियरेंस करना चाहिए, मुझे अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए। ये एहसास थोड़ी सी आने लगती है। तो आज का ये पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो, कोई डाउट रहे तो पूछ सकते हैं। इन कोशों को परिशुद्ध कैसे करना? इन कोशों को परिशुद्ध करने के लिए इस जिंदगी में, जब भी हम जिंदगी करते हैं ना, जिंदगी में रहते हैं तो हमें ध्यान करना चाहिए और इतनी अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए कि हमें हमेशा मानना चाहिए मैं एक लाइफ बीइंग हूँ, एक आत्मा हूँ, सिर्फ यहाँ पर नाटक करने के लिए आया हूँ। ये अवेयरनेस रख के हमने जीवन कर लिया तो ये अपने आप शुद्ध होते जाएंगे। ऐसा करने से क्या उन सारे लोगों में, सारे मास्टर को खुशी होगी कि फाइनली हम जितने इससे काम किया था, ये सारी चीजें बनाई थी, वो हमें वापस मिल रही है? हाँ बिल्कुल, मास्टर को तो ऐसा होने लगता है कि अरे कुछ ना कुछ तो सीख रहा है ये बच्चा, ये आत्मा कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। अगर हम ऐसे देखने लगते हैं तो हम अपने जिंदगी को ही एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो, बच्चे जब थोड़ा सीखने लगता है, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जब भी ये बच्चा
रेडी हो जाता है, हम कितनी खुशी मनाते हैं ना माँ बाप होते, वैसे ही वो लोग भी खुशी मनाते हैं। अरे बाप रे, इतने जन्मों के बाद इसको जरा सा भी एहसास होने लगी है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे परिशुद्ध होना चाहिए, ऐसा एहसास होने लगा है, तो कितनी खुशी मनाते हैं वो लोग। समझ में आया मैडम? हेलो। हेलो। हाँ, मेरा दिल हमेशा रोज मुझसे कहता है कि प्रिया, तुम्हें तुम्हारे बॉडी का हर एक ऑर्गन इतना परिशुद्ध करना है कि वो लोग रेडी हो जाए कि हाँ हम वापस लेते हैं करके, और उनको खुशी हाँ। मिले कि फाइनली किसी ने तो हमें वापस लौटाया। हाँ, तो मैडम ये जो शुद्धि परिशुद्धि की बात आपने बताया, वो तो कुछ कर्मों से भी जुड़ा है ना? कार्मिक आपके अकाउंट्स पूरा होगा तभी जाकर के पूरा परिशुद्धि होगा ना? पूरा कार्मिक अकाउंट से ही भरा हुआ है, थोड़ा नहीं, तो पूरा कार्मिक अकाउंट पे ही डिपेंडेंट हो रहता है वो। मतलब इतने जन्मों में जो भी कर्म हम लोगों के हैं हमसे लगे हुए, वो सारे ही क्लियर करने पड़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल, पूरा क्लियर करना है, सिर्फ एक को ही नहीं। अभी तक जितने तो जन्म गए हैं वो क्लियर करना है। तो ये तो बहुत टाइम ले लेगा, ऐसा नहीं होगा क्या? क्या खाली मेडिटेशन करने भर से हम लोग उसको खत्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल समझ में आया। ऐसे बताती हूँ, देखो, एक जन्म में एहसास होने लगता है, इस शरीर में हाँ जी। रहते रहते ही एहसास होने लगता है, अरे मुझे कुछ हो रहा है, मुझ में अंदर से खुशी नहीं है, मुझे और कुछ चाहिए, मैं और कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा एहसास होने लगता है। तो सिर्फ एक ही जन्म में ये सब कुछ नहीं होता। जब ये एक जन्म में एहसास होने लगता है तो एक कंटिन्यूटी मिलता है। ओके। इसके बाद के जन्म में थोड़ी थोड़ी हम सीखते जाते हैं। तो अब फाइनली यहाँ पर आए हैं हम, ज्ञान मार्ग लेके ज्ञान मार्ग में आए हैं, अपने आप को साधना के क्रम में जुड़ाना चाहते हैं। तो ये एक जन्म का बात नहीं है, पिछले कितने जन्मों से हमने तय किए हैं, हमें इस परिशुद्धता के कार्य में भाग लेना है, तो ही हमें ऐसा मौका मिला है आज। ओके। सभी के जानकारी लेने के मौका आज आया है। बराबर। अब हम यहाँ पर साधना कर लेते हैं तो बिल्कुल इसी जन्म में ही हमारा अंतिम जन्म बना सकते हैं। अगर नहीं, मुझे और भी सीखना चाहिए, और भी कितने थोड़ी क्या बोलते हैं, अवेयरनेस, अभी थोड़ा लेजीनेस करते हैं तो और भी कई जन्म लेने पड़ता है। ओके। मत बनो, अपने आप को साधना के अंदर क्लियर हुआ ना सर? हाँ जी। हेलो। हेलो। यस यस मैडम। हेलो मैम, रूपा मैम। हाँ बोलिए ना मैडम। मेरे एक दो सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि हम लोग एक बार मानव जन्म में आ जाने के बाद पशु जन्म से जब हम मानव जन्म में आते हैं और हमारा कॉन्शियसनेस हमें मिल जाता है, तो गलत कर्म की वजह से क्या हम वापस से पशु जन्म में जा सकते हैं? क्या ऐसा होता नहीं, है? नहीं। है एक्सेप्शन है, कभी भी ऐसा भी जा सकते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है। एक्सेप्शन है, रूल तो नहीं है। इट इज ऑल्सो विल हैपन, ये भी होता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं रहता होगा, अगर हमने बहुत ही ज्यादा गलत कर्म कर दिया तो बाय नेचर हम शायद पशु जन्म में चले जाए, राइट? वो भी होता है, एक्सेप्शन है, जरूरी है। Okay. And one another question.
रूपमा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी। हाँ, नहीं, बोलो ना, बोलो जी, ओके। बोलिए मैडम। मेरा दूसरा सवाल है कि हमारे हाँ। अच्छे कर्म साधना के वजह से क्या हमारी स्पीड एक ही जन्म में और बहुत ज्यादा हो सकती है? लाइक हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड करके 10th स्टैंडर्ड पहुंच रहे हैं। ये जो एक ग्रोथ है 10 इयर्स का, अगर हमने एक ही जन्म में अच्छे कर्म कर दिए तो 4-5 जन्म स्किप करके हम डायरेक्ट एक एक अच्छे लेवल को पा सकते हैं एक ही जन्म में। इज इट पॉसिबल? हाँ, ऐसे भी करने का चांसेस है, हाय मैडम, पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। ओके स्किप कर सकते। ओके। एंड अनदर क्वेश्चन, हमने सुना है कि हम लोग जो इस जन्म में हम पिरामिड मास्टर्स बने, तो इसका कारण कहीं ना कहीं हम ध्यानी, हम योगी रह चुके हैं। वो हाँ, हो सकता बिल्कुल। है। सो ये एक सच्चाई है, राइट, कि हम लोग ऑलरेडी ध्यानी रह चुके हैं, इसीलिए हमको इतना उन्नत जन्म मिला है पिरामिड मास्टर बनने का, राइट? ये आप कह रहे ठीक है। पहले अरिहंत बनता है साधन से। अरिहंत का मतलब क्या है? बहुत ध्यान करता है, बैठते हैं सालों, 50 ईयर्स 60 ईयर्स ध्यान करता है, उन अरशद वर्गों को खत्म करता है, उनको बोलते हैं अरिहंत। लेकिन किसी को नहीं ध्यान नहीं सिखाया ना, उनको जन्म लेना ही पड़ता है। ज्ञान ओके। टीचर का काम करना ही है धरती पे। बाद में बोधिसत्व बनता है। बोधिसत्व का मतलब क्या है? एक आश्रम रख के सबको ध्यान, आने वाले को सभी को ध्यान सिखाने वाला होता है, बोधिसत्व होता है। उनका काम भी अभी खत्म नहीं हुआ उनका जन्म। क्यों? वो खाली अपने आप आयसो वाले को ध्यान सिखाए, बाद में जन्म लेना पड़ता है। वो जन्म है मैत्रेय बुद्ध। गांव गांव, अरे घर घर जाके ध्यान सिखाना, तब हमारा आत्मा का काम खत्म हो जाता है। हमें वो स्थिति में है पिरामिड मास्टर, वेर इन हाईएस्ट स्टेटस इन स्पिरिचुअलिटी। सर, बोधिसत्व के पहले वाला कौन सा बताया सर आपने? अरिहंत। ओके। अरिहंत का मतलब उनका अरिहंत वर्गों का काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य को वो एंड करता है, लेकिन किसी को बताता नहीं कैसे खत्म करना है। ओके। तो सही सर, से हाँ। ओके, सो अगर हम अरिहंत, अच्छा, हमने अरिहंत और बोधिसत्व जन्म हमने पार करके अभी हम मैत्रेय बुद्ध में है, राइट? अब वो पढ़ाई हो गया, डिग्री हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अब पीएचडी में है हमें। अच्छा, अभी हम लोग ये फैला रहे हैं, हम खुद भी कर रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं। देखो, मैं एक बार नागपुर गया था, वहीं मास्टर्स ने बताया, सर आशाराम गुरु जी जैसा रहे तो पूरा ग्राउंड भर जाएगा, हजारों लोग आएगा। हमारे पत्री सर है तो 10 लोग भी नहीं आएगा, क्या सर का? अरे हमारे आपके गाँव में नागपुर में एलकेजी स्टूडेंट्स कितने हैं? सर हजारों हैं। पीएचडी स्कॉलर्स कितने हैं? सर बहुत कम है। हमें क्या, कौन है हमें? पीएचडी स्कॉलर्स। स्पिरिचुअल पीएचडी स्कॉलर। पीएचडी का मतलब क्या मालूम मैडम? थ्रू पिरामिड मेडिटेशन you can reach from humanity to divinity. Through pyramid meditation, H का मतलब you can reach from humanity to, D का मतलब divinity। सही पीएचडी कर रहे हैं हमें। ओके। यस सर। सर, आपने एक शब्द यूज किया था अरिहंत में, अरशद सम कुछ आपने एक वर्ड यूज किया था, व्हाट इज दैट? जो अरशद 50-60। मतलब क्या है? अब तमोगुण रजोगुण वो पूरा गुण रहते हैं ना, वो यस पूरा सर। खत्म करता है, वो शुद्ध सात्विक में आ जाता है। ओके। वो गुण ओके। पहुंच जाता है ध्यान से। ये तमोगुण रजोगुण पूरा गुण से उन्हें बन जाता है, शुद्ध सात्विक गुण को आ जाता है। लेकिन ओके। टीचिंग नहीं करता है। ओके। तो सर, अगर हम लोग ये गुण छोड़ चुके हैं, हाँ, होता है कभी कभी कोई कोई चीज की बहुत क्रेविंग हो सकती है, जैसे लेडीज को सजने की क्रेविंग हो सकती है, या
फूडी जो होते हैं, खाने की क्रेविंग हो सकती है। तो ये क्रेविंग क्यों होता है? मतलब अगर हम ये सब, अब मुझे सजने को लेके कुछ लगता ही नहीं, मुझे सजने का कोई क्रेविंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक जन्म में देखा, आई वॉज प्रिंसेस, तो मैंने मेरे आत्मा को वो सब मैंने देख लिया, मतलब मुझे संतुष्टि मिल चुकी है, शायद इसीलिए मुझे अभी उसका क्रेविंग नहीं है। राइट। तो मेरा ये सवाल है कि हमें जो अभी कुछ कुछ चीजों का क्रेविंग होता है, वो क्यों होता है? अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया है पीछे, तो हमें अभी भी वो इच्छा क्यों होती है? सीखने के लिए, सीखने के लिए। ओके सीखने के लिए होता है। ओके अरे सर। क्रेविंग रह सकता है, एंजॉय करो, क्या वो तो गलती नहीं है ना, यू एंजॉय इट। राइट राइट, ओके सर। एंजॉय करना वो गलती नहीं है। हाँ, हमें हर ओके पल सर। सेलिब्रेशन करना लाइफ को, राइट राइट, वैराग्य नहीं रहना, वैभोग रहना है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रूपा मैडम। बोलिए ना। मैडम ये कहीं ऐसा भी सुनने मुझे मिला कि एक मर्सी प्ली भी होती है, जैसे कोई बहुत ज्यादा ही कोई गुनाह कर दिए तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है ना, कोर्ट का मैटर जो है, फिर मर्सी प्ली की में भी अगर गॉड, अगर वो प्रेसिडेंट माफ कर दे तो वो सबसे छूट सकता है। तो ऐसा भी कोई इसमें है क्या निदान कि कहीं अगर बहुत ज्यादा ही कुछ गड़बड़ किया है तो वो साधना से सभी चीजों को कार्मिक अपने अकाउंटेबिलिटी को जन्मों जन्म लेने की जगह एक ही जन्म में मर्सी प्ली में जाकर के निकल सकता है? ऐसा भी कुछ है क्या? सर दिनकांत सर है सर। क्या आप क्या सवाल डाल दिया मुझे बता दीजिए ना। వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారంటే ఒకేసారి నేను ముందుకు పోవాలంటాను అనుకున్నాను, చాలా పాపల కర్మాలు చేసుకున్నాను, ఒకేసారి ముందుకు రావాలనుకుంటే ఒక ఫిష్ తో ద్వారా అక్కడ జన్మాలు తీసుకొని అక్కడ క్లియర్ చేసుకొని ముందుకు పోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు। मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। मैं कलकत्ता गया हूँ, वहाँ पे पति और पत्नी दोनों आ गया। उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, पूरे पैसे रुक गया, बहुत प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल फिजिकल प्रॉब्लम बहुत। सुसाइड एक ही है उनको रास्ता। वो मैडम तो थर्ड मास्टर है, दोनों को बिठाया, ध्यान में बिठाया, मैडम को देखो मैडम अब दोनों मिलके कुछ कर्म किया है, इसीलिए दोनों को दुख हो रहा है, देखो क्या हुआ। सर एक आदमी दिख रहा है, पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, बीन्स डाल रहे हैं, ये कौन डाल रहा है? मेरे पति सर। क्यों ये दिख रहा है? पॉइजन मिला के बीन्स डाल रहे पक्षियों को। अब एक जन्म में ये क्या वो कल्टीवेशन करते हैं ना, बैल बन के बैल, हाँ एग्रीकल्चर करते हैं ना, बैल से, दो बैल से एक तरफ बैल को बांध एक तरफ इंसान को बांध के वो कल्टीवेशन किया। अब एक जन्म में बहुत बड़ा जमींदार है, पूरा सोप का प्रॉपर्टी ले लिया जबरदस्त से। अब एक जन्म में बहुत लोगों का हाथ और पांव काट दिया है, इतना कर्म है उनको। मैं क्षमा मांगो, ऐसा प्रायश्चित करो, पश्चाताप से ध्यान करो, ऐसा मैं बता दिया। वो मैडम को आ गया, ऐसा ऑपरेशन होके ट्रांसफॉर्मेशन होके एवरी डे फ्रॉम नाइट 12 to 4 hours 41 days ध्यान करो, आपका कर्म मिट जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रियलाइजेशन से ऐसा कर्म मिट जाता है सर। मतलब दिस इज पॉसिबल बाय साधना। पछतावा अगर उसको होगा, पश्चाताप से अगर वो साधना को करे तो वो उसको बहुत जन्म लेने की जरूरत नहीं है, वो एक जन्म में भी निपटा सकता है। भगवद गीता कहता है ट्रांसफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, दैट द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट टेक प्लेस। डेफिनेटली भगवद गीता कहता है पहाड़ इतना पाप कर्म को आप यही एक पल में मिटा सकते हैं। भगवद गीता देखो, वाल्मीकि महामुनि है ना, कैसा आदमी था पहले? हाँ पहले तो डाकू था ना। डाकू था ना,
वो एक ही जन्म में महामुनि बन गए ना, बराबर। incarnation, so it is possible, sir. ओके सर, वाल्मीकि है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अभी कोई? हेलो सर। हाँ, इसी पे सर एक आगे सवाल मेरा ये है कि जब ये पॉसिबल है प्रायश्चित से, तो ये भीष्म पितामह का मैंने जो स्टोरी सुना कि भीष्म पितामह को जो है वो लास्ट में जो है वो बाणों की शैया पे उनको लिटाया गया था। उनको पूछा गया, कृष्ण भगवान ने पूछा कि ऐसा क्या किया जो मुझे ये सजा मिली है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि तुमने जो है वो सारे जन्म देखो, तो उसको 100 जन्म तक दिखा। वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जिसकी मुझे ये प्रॉब्लम मिला। फिर उन्होंने बोला कि कृष्ण भगवान ने बोला एक और जन्म पीछे जाओ। तो 101 जन्म पे जाके उनको दिखा कि उन्होंने गलती से जब वो कहीं जा रहे थे और उनके सिपाहियों ने वहां पे बीच में कांटे का वो जाली थी, और वो उन्होंने कहीं सांप था, उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया सांप को। सांप रास्ते में था और सांप को फेंक दिया जाली के ऊपर। तो जो कांटे थे उसके कारण जो है वो सांप बहुत तड़प तड़प के मरा, उसके कारण जो है वो उनको ये भुगतना पड़ रहा है। तो भीष्म पितामह तो सर बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे, वो ध्यानी भी थे, तो उनको फिर भुगतना पड़ा, तो फिर हम कैसे उसमें से छूट सकते हैं? Madam, let me give clarification on this subject. जी। Actually, भीष्म पितामह का ऐसा पिछले जन्म है, ऐसा है, it's not in original Mahabharata. Most of the stories have written about Mahabharata. Bhishma Pitamaha has taken pure birth, first time birth on this earth directly. अष्टावसु जो भी है वो लोगों को पहले 7 लोग आते हैं, इससे पहले 7 लोगों को गंगा डुबा देती है, क्योंकि उसकी छोटी सी एक छोटी सी कर्मा था, जो हजारों एक छोटी सी कर्मा था, वो लोगों को थोड़ी सी सफर कर रही थी। तो अष्टवसु डायरेक्ट देवलोक से डायरेक्ट ये धरती पे 8 लोग आए। तो 8 लोगों में से 7 लोगों को गंगा उसमें डुबा देती है, सब लोग चले जाते हैं। और शंतन पूछता है कि रुक जा लास्ट वन को, तो इसलिए वो धरती पे रुक जाता है। एंड भीष्म पितामह ये कभी नहीं, जहां तक मुझे मालूम है, आई नो बिकॉज आई रेड महाभारत, आई नो, भीष्म पितामह ने कभी नहीं पूछा कि ये मैं ऐसा क्यों पढ़ के हूँ, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। it's all created, most of the stories are created, so don't just I'm giving my explanation to the situation, because most of the stories are created. It's all full with emotions, lot of emotions, because लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है. If you created emotion, then only you will listen, otherwise you will never listen. सच्चाई बहुत सिंपल है, सच्चाई is not filled with emotions. So भीष्म पितामह never asked मैं ऐसा क्यों, because he knows everything. Okay. He knows everything. स्वयं श्री कृष्ण कहता है धर्मराज से कि जाके धर्मनंदन से कि जाके वहां पे भीष्म जो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है उसके पास से ज्ञान ले लो, मैं जो नहीं जानता हूँ वो जानता है, उसके पास जाके ज्ञान ले लो आप, बोल के स्वयं धर्मनंदन को वहां पे भेजता है। और श्री कृष्ण भी भीष्म पितामह के पास ऐसा हाथ बांध के खड़े होते, स्वयं श्री कृष्ण भी। सो उतना महाज्ञानी है वो। इट्स छोटा छोटा स्टोरीज है, डोंट गो विथ दैट स्टोरीज। Okay, sir. Thank you. Most of the stories are created by someone, so don't go with the stories. अभी अपन अपने स्टोरी क्या है जानने के लिए अपने अंदर जाएंगे। मेरा स्टोरी क्या है वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है।
राइट आपका सर, स्टोरी क्या है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। राइट शायद सर, आप थैंक यू। समझ गए मेरी बात को। जी सर सर। प्लीज start meditation, sir, Okay, okay. because meditation is more important. इससे आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। ये सब लोगों के लिए मेरी यही विनती है, you will get answer for every your question. every question you will get answer. So sir, please guide us. हमें इनवाइट करेंगे। हमें पहला हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी सर को इनवाइट करेंगे, विश्व माता को इनवाइट करेंगे, जगन माता को इनवाइट करेंगे, अखंड अनंत विश्वमय मूल चैतन्य को इनवाइट करेंगे, पूरा जगत में रहने का विश्वमूल चैतन्यों को इनवाइट करेंगे, सारा नक्षत्र मंडल को इनवाइट करेंगे, ऋषि मंडल को इनवाइट करेंगे, देवता मंडल को इनवाइट करेंगे, यूनिवर्सल एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करेंगे, बुद्ध भगवान को, सेठ मास्टर को, महातर बाबाजी मास्टर को, रामता मास्टर, सदानंद योगी मास्टर, अभी पूरा यूनिवर्सल एस्ट्रल डिवाइन मास्टर्स, यूनिवर्सल एस्ट्रल पिरामिड्स, यूनिवर्सल एस्ट्रल क्रिस्टल्स, यूनिवर्सल एस्ट्रल पावर ग्रिड्स, शक्ति क्षेत्र, अभी कुछ है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ज्ञान पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए। we will invite everybody and everything. Now हमें पूरा उनको अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करेंगे, अनंत कोटि हृदय पूर्वक कृतज्ञता शुक्रिया अदा करेंगे। हमें विश्वमूल चैतन्य स्थिति से, ममात्मा सर्वभूतात्मा स्थिति से, महापरिशून्य स्थिति से, स्थित प्रज्ञता स्थिति से, महापरिशून्य स्थिति से, निर्गुण स्थिति से, सुगुण स्थिति से, सुविनय स्थिति से, अभी मास्टरों ने जैसा स्थिति से चाहिए वैसा हमें कनेक्ट होके ध्यान करेंगे। जगत कल्याण के लिए, जगत शांति के लिए, पत्रिसर संकल्प के लिए हमें ध्यान करेंगे। हमें मत भूलना, हमें खुद अखंड अनंत विश्व में मूल चैतन्य है, हमें अलग नहीं, वो विश्व मूल चैतन्य अलग नहीं है। इस स्थिति में हमें ध्यान करेंगे। आज एक संकल्प के साथ ध्यान करेंगे। सब आंखें बंद करके ये संकल्प करो, मेरा आत्मा का अंदर रहने का अखंड अनंत विश्व में मूल चैतन्य सहकार से, संपूर्ण आत्मशक्ति के सहकार से, सूक्ष्म शरीर बेंगलुरु मैत्रेय बुद्धा पिरामिड किंग चैम्बर में पहुंच के ध्यान करना है। ध्यान करने का सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर बाहर निकलकर कारण लोक में क्रिस्टल पिरामिड में ध्यान करना है। ध्यान करते सूक्ष्म कारण शरीर से महाकारण बाहर आकर महाकारण लोक में प्रवेश होकर ध्यान करना है। सूक्ष्म शरीर का मास्टर्स का ज्ञान, कारण लोक मास्टर्स का ज्ञान, महाकारण लोक मास्टर्स का ज्ञान, ये आत्मा को चाहिए आपका प्रणालिकाओं में काम करने के लिए। पूरा आपका चैतन्य, ये आत्म चैतन्य एक हो जाना है। ये रिसर्च करेंगे आज। आंखें बंद कर दो, सब कुछ भूल दो, जस्ट ऑब्जर्व करो क्या दिखता है आपको। अंधेरा, उजाला, रंग बिरंगे तारे, सूरज, चांद। कब सोच आएगा तब सांस को ओपन रखो, मन रखो। नेचुरल ब्रीथिंग, नेचुरल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ब्रीथ को ऑब्जर्व करो। कोई मंत्र का जाप मत करो।
ये एक्सपीरियंस पाएंगे हमें आज। So आज राग दरबारी द किंग ऑफ राग विथ कांसी कनारा और राग भैरवी। सो इसके साथ आज हम ध्यान करने जा रहे हैं। सो जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। ये सहस्रार स्थिति को रिलेटेड करते हैं। सो इसके साथ आज हम ध्यान करने जा रहे हैं।
All masters. Thank you so much. Gratitude, sir. Great, great, ma'am. Great, sir. Great, excellent experience. This is the main purpose of meditation with group consciousness. बड़े लोग बोलते हैं अगर आपके अंदर आपने एक दिया जलाया तो उसको बेड के नीचे नहीं रखना, पलंग के नीचे नहीं रखना, उसको बाहर रखो, लोगों को रोशन देती है और दूसरे दिया जलाने में मदद भी करती है। सो आज ने वो देख लिया संजय सर, कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you. आज Thank वो you देख so लिया much. आपने। सो दैट इज ग्रेट। सो नाउ यू आर द लाइट, सो कम आउट, कम आउट, कम आउट। बहुत सारे ऐसे दिया है आपके साथ काम करने के लिए और आपके लिए इंतजार भी कर रहे हैं अपने आप को जलाने के लिए। So this is the work with togetherness, the entire universal work with togetherness. We have to get motivation from ourselves and we have to motivate others also. So you can do the job, Sanjay sir. Congratulations. Thank you sir. Thanks for sharing your valuable And experience. और thank you sir. और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, all Yes, masters are great, but personally speaking, धीरेन्द्र सर से एक अलग ही कनेक्शन बनता है, don't know why, but उनकी एनर्जी खींचती है। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि be in touch always, be in touch sir. Yes. First day when I saw you at Bhubaneswar, when we are at faith workshop, और उस समय से मुझे लगता था कि जरूर हम कभी ना कभी मिलेंगे और ऐसे मुलाकात होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। बट रियली आई एंजॉयड दिस होल सेशन विद एवरीवन एंड स्पेशली विद यू आल्सो। एंड मुझे आपको देख के लगता है, ओह माय गॉड, मुझे आपको देख के लगता है ओह माय गॉड, और धीरेन्द्र सर को देख के लगता है, थैंक यू और पूजा मैम को देख के लगता है, और इतने सारे मास्टर्स है, और मधु मैम को देख के लगता है, और कौन कौन है, और बापल सर को देख के पता है सर, आपको देख के क्या फील होता है पता है सर? हम सारे ना मोती हैं और आप ना वो एक धागा हो जिसको सबको बांध के रखते हो, पिरो के रखते हो, है ना? थैंक यू सर, आपको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। Yes, madam ji. We all are one, madam ji. At soul level, we all are one. Yeah, we all are one. Nobody is different from each one. Nobody is separated with each one. We all are one. अगर हम कनेक्टेड हैं अभी आज साथ में है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, ये बात तो सही है। तो बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, जैसे आप बता रहे थे ना, बी ऑन प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में रहें and enjoy this moment. So thank you so much sir for wonderful. So okay, thank you sir, thank you. Any another masters? Yeah, Meena Agarwal ma'am, please.
हेलो सर, नमस्ते। नमन मैम। हाँ सर, आज थोड़ी देर तो मेडिटेशन में सो गई, नींद आ गई और उसके बाद तो मैंने पूरा नेचर में पूरा जो मेडिटेशन में जो म्यूजिक चल रहा था उसमें बहुत सारा डांस किया। पूरा टाइम डांस 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 फास्ट डांसिंग चल रहा था। वाओ, ग्रेट। ग्रेट पूरा मैडम जी, ग्रेट। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नेचर में घूम के आ गई, पहाड़ों पे, जंगलों में, सब जगह घूम के आ गई हूँ, ऐसा लग रहा था। वाओ, बहुत बार कोशिश किया कि बस अब रुक जाऊं, लेकिन नहीं रुका, बहुत ज्यादा डांस हो रहा था। वाओ, दैट्स बहुत ग्रेट। अच्छा लगा आज सर, थैंक यू सर। सुपर्ब मैडम जी, सुपर्ब। थैंक Excellent यू सर, experience. थैंक यू। So, next, anyone, please? Kavita ji, we are waiting for your response. सर Naman, हेलो। Naman madam ji. हाँ जी, प्रणाम सर, नमन, नमस्कारम। नमस्कार। सो सर आज सर मुझे वो टाइमलेसनेस का वो महसूस हुआ, पता ही नहीं चला। लाइक दूसरे दिन थोड़ा लगता है 1 आवर, लेकिन आज 1 आवर जो है वो 1 घंटे जैसा नहीं लगा। और अंदर से साइलेंस फील हो रहा है, इसलिए कुछ वैसे कुछ है नहीं, तो थोड़ा कुछ फील होगा तो मैं खुद से शेयर करूंगी डेफिनेटली। थैंक यू सो Sure, मच। sure madam, sure, थैंक यू सर। sure madam. Or next, anyone? Yeah, Veena Ramnani madam ji, please. Veena madam ji, please. Yes, सुनाई Veena दे रहा है? madam ji. Yes, सुनाई please. दे रहा है? Yes, सुनाई दे रहा है madam ji, please. सबको मेरा आत्मा वंदन और ढेर सारा प्यार। नमन मैडम, सबको नमन। बहुत अच्छा, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। थोड़ी देर तो मैं कहाँ गुम हो गई थी, मुझे पता नहीं है, मैं थी नहीं, ऐसा था। और फिर बाद पहले बहुत लाइट दिखा, बहुत लाइट, फिर मुझे लग रहा था कि बाहर लाइट चल रहा है इसलिए मुझे दिख रहा है, पर ऐसा नहीं था। मैंने एक बार आँख खोल के देखा, पर वो अंदर ही बहुत बड़ा लाइट था। फिर वो लाइट धीरे धीरे कम हो गया, फिर एक खाली डॉट दिखा और वो डॉट में ही मैं देख रही थी। फिर जब आपने बाहर निकाला, वन वन बोलने के इंतजार में, फिर जब वन वन बोल के फिर बात निकाला, तो वो लाइट बाहर भी मेरे हाथ में भी वही लाइट था, डॉट जैसा था। एक्सलेंट मैडम, आप अपने आप को देख लिया और क्या, आप अपने आप को देख लिया और क्या होना। तो पहले बहुत बड़ा लाइट था ना, वो मिस मैं झेल नहीं पा रही थी, इतना लाइट था स्टार्टिंग में। हेलो, बस बाकी और कुछ नहीं पता चला। थैंक यू। Congratulations madam, congratulations, great experience. Or anyone, any master, those who want to share? Hello. Yes, please. Can you hear me, David? Oh no. Yeah, I'm hearing. I'm here. Everybody is hearing you, sir. Please share your experience. We are hearing, sir. Are you able to hear? Yeah, we are here. We are hearing, sir. We are hearing you. Can you hear me, David? Yeah, hearing properly. Please speak out. Professor HT. Yes. Yes, please speak out, sir, please. Yes, sir. Please. शुरुआत स्टार्टिंग में एकदम जैसे लग नहीं रहा था कि कुछ ब्लैक कलर दिखा, उसके बाद वो सर्कल बड़ा होता गया
ओके और उसके बाद पहले कोई एक जैसे आउटर बॉर्डर होती है ना, आउटलाइट जैसी, ह्यूमन की एक आउटर लाइन दिखी और फिर रिक्वेस्ट की उनसे। फिर डेप्थ में जैसे जैसे आगे चलते गए तो इन डेप्थ चलते गए तो सडनली ऊपर के पोर्शन में बहुत सारी जैसे पिरामिड इन्वाइट करते हैं और उसके बाद सिर वाले भाग में हैवीनेस लगी पूरी, और उसके बाद बहुत सारी लाइट ऑरेंज कलर की दिखाई दी। ओके बहुत अब जब आपने बोला क्लैपिंग के लिए, वो बहुत ट्राई कर रहा था पर बाहर नहीं आ पा रहा था। तो ओके उसके बाद भी 5-10 मिनट के बाद थोड़ा टाइम लगा बाहर आने में। बहुत ओके अच्छा लगा ओके सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सर। ओके, एनीवन सर? या ज्योतिरंजन साहू हेलो प्लीज। सर। यस प्लीज सर। हाँ सर, नमस्कार। नमन सर। सर आज जब शुरू में बैठा तो कुछ देर बाद मैं जैसे कुछ हॉस्टल में चला गया, पूरा लगा कहीं जाके घूम रहा हूँ, पूरा यार कुछ खाली है ना, ऐसा घूम रहा हूँ लग रहा था। तब हाँ सर अचानक कुछ बोलिए। ऐसा आया, पत्ता जैसा कुछ था, पता नहीं, जैसे अपने तरफ मुझे खींच लिया। ओके तो मैं तुरंत आके जैसे चेयर में आ गया, जैसे करंट लगा, पता नहीं चेयर के साथ जैसे पीछे पूरा मतलब चला गया, पूरा लगा जैसे करंट लग रहा है, ओके ऐसा मुझे लगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो फिर तो टूट गया। फिर 10-15 मिनट पे बैठा, फिर शुरू या किया। कुछ देर बाद शुरू किया ओके तो पूरा ऐसे रूम था, लेकिन पूरा बॉडी जैसे गर्म होकर ऊपर से पूरा गर्म धुआं निकल रहा था, ऐसा हुआ। मतलब इतना जैसे गर्म एनर्जी ऐसा कुछ लग रहा था, पता नहीं, मतलब ऊपर से ओके धुआं निकल रहा था, लग रहा था पूरा। ओह ओके, ग्रेट ग्रेट ऐसे लगा एक्सपीरियंस। था, लेकिन फिर भी पूरा बॉडी गर्म जैसा लग रहा था। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके पूजा मैडम जी, आपका आज का एक्सपीरियंस प्लीज शेयर विद अस। आज आपको कैसे लगा? हेलो हेलो, या एनीवन इज देयर टू शेयर द एक्सपीरियंस? ओके, सो एक यस प्लीज। सब मास्टर को नमस्कार। आप बागुल पटेल सर? हाँ, गोविंद नगर सर। हाँ, सब मास्टर को नमस्कार। आई एम ऑडिबल? या सुनाई दे रहा है सर। मैं अभी तो नहीं हूँ, मगर आज सर ने मुझे पिरामिड वैली ले गए और वहां पे पिरामिड में क्या बताया, प्रिंस चैम्बर, उसमें बैठ के मेरे को ध्यान करवाया। वेरी ग्रेटिट्यूड। दूसरी बात है, प्रेमनाथ सर की मुझे क्या दिल के अंदर उतर गई। एक तो ये कि 6th स्टैंडर्ड पास करने वाला वेंकट सिटिंग में महर्षि हो गए। ओके। और उन्होंने हमारे जो राष्ट्रपति थे, जो बहुत सारी डिग्रियां जारी थे, बहुत ज्ञानी थे, उसको ज्ञान दिया, ध्यान सिखाया। दैट्स वन थिंग। और सेकंड, को मन को बांधना है तो जैसे बंदर को डोरी से बांधते हैं, ऐसे बांधना पड़ेगा, थक के मन बैठ जाएगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग व्हाट आई लर्न। दो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टुडे। थैंक यू वेरी मच प्रेमनाथ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बकुल सर। हेलो। यस सर प्लीज। ओके, कोविड है तो जो एक्सपीरियंस हो रहा था ना, जस्ट में खो जाते थे। आज पूरा 1 घंटा अवेयरनेस में है। आपका वॉइस ब्रेक, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हेलो। यस प्लीज। अभी क्लियर आ रहा है?
हाँ यस क्लियर आ रहा है सर। ओके, तो आज पूरा अवेयरनेस में ही था। हर रोज अंधेरा ही दिखता है, कुछ नया नहीं होता है, मगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि समथिंग लाइक आई वाज एडमिनिस्ट्रेटर ओवर सिटी और ओके एंड पता नहीं, वो पूरा घंटा यही देखा, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा समझ में नहीं आया। और आपने जब बोला, जब बाहर आने के लिए, तब जैसे आपने बोला ना कि मैं कौन है जो वन का इंतजार कर रहा है, मगर आई वाज नॉट। यस आफ्टर दैट 10 minutes आफ्टर आई एम जस्ट वेटिंग, that's it. Thank you. Okay. Thank you sir, thank you so much. So it's a great session with you all. So thank you so much. I hope you enjoyed this session. Please share your experiences in the group. So thank you so much. So let us end this session for the day, and let's meet tomorrow, and just give us feedback in the group. It is more important. Give feedback in the group. So thank you so much. सबको सादर प्रणाम से, thank you.